गांव टिटरपुर में आज बहुत धूमधाम थी। गांव के सबसे बड़े सेठ लल्लनलाल गुप्ता के बेटे चिंटू की शादी जो थी, पर ये कोई आम शादी नहीं थी, क्योंकि दूल्हा शर्मीला था, दुल्हन बिंदास थी और बाराती तो पूरी फिल्मी स्टाइल में नाचते हुए आ रहे थे। शादी के दिन पूरा गांव जश्न में डूबा हुआ था। बबला हलवाई मिठाइयाँ बना कर थक चुका था, गप्पू बैंड वाले बिना रुके शहनाई बजा रहे थे और मुन्ना डीजे के गानों पर बूढ़े बच्चे सब थिरक रहे थे। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब चिंटू का कुत्ता बाहुबली फेरे वाले मंडप में घुस आया और मिठाई की पूरी थाली लेकर भाग गया। दूल्हा चिंटू वैसे भी घबराया हुआ था। जैसे ही उसने कुत्ते को मिठाई ले जाते देखा, वो भी उसके पीछे भागा और बारात छोड़कर दूर किसी गली में जाकर छुप गया। अब गांव वालों की हालत खराब। गप्पू मामा, जो पूरे गांव के सबसे बड़े चुगलखोर थे, चिल्लाने लगे, अरे दूल्हा भाग गया, शादी कैंसिल। दुल्हन पिंकी वैसे भी अल्टीमेट थी। उसने गुस्से में घोड़ी चढ़ने की जिद पकड़ ली। बोली, जब दूल्हा भाग सकता है तो दुल्हन क्यों नहीं। और फिर क्या था, पिंकी खुद घोड़ी चढ़ गई। गांव वालों की हंसी नहीं रुक रही थी। किसी तरह लोग चिंटू को पकड़कर लाए, पर वो फेरे लेने से भी डर रहा था। इतने में चमन पंडित बोले, बेटा, ये शादी है, कोई परीक्षा नहीं, जो डर रहे हो। तभी चिंटू की अम्मा फुलमतिया देवी ने उसे कान के नीचे एक हल्का चाटा लगाया और कहा, चुपचाप फेरे ले, वरना शादी के बाद भी ऐसे ही पड़ेगा। चिंटू फौरन लाइन पर आ गया और फेरे पूरे हुए। लेकिन अंत में जब दुल्हन को विदा करने की बारी आई तो पिंकी ने कहा, विदाई बाद में होगी, पहले कुत्ते बाहुबली को पकड़ो, मेरी मिठाई उसी के पास है। और फिर पूरी बारात मिठाई के पीछे भागी। आखिर में कुत्ता पकड़ा गया, शादी भी हो गई और गांव वालों को एक ऐसी शादी देखने को मिली जिसे वो कभी भूल नहीं सकते थे।